हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ और आगे कंसेप्ट्स करने वाले हैं सीक्वेंसेस ऑफ अ मीट्रिक स्पेस के ऊपर। आपकी नेक्स्ट थ्योरम है अ कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये रिजल्ट कहता है कि कोई भी कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ उसके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी जब कॉची कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा कॉची होती है। कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी का मतलब है कि आपकी स्पेस कैसी है, कंप्लीट। तो इस लाइन को वो ऐसे भी कह सकते हैं, अ मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट if and only if every Cauchy sequence has a convergent subsequence। तो यानी आपको जो फर्स्ट पार्ट है, हर Cauchy sequence कन्वर्जेंट करके लिख दें या स्पेस कंप्लीट करके लिख दें, एक ही बात है, आपको किसी भी फॉर्म में आ सकती है स्टेटमेंट। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सपोज इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट है आपके पास, तो हमें डायरेक्ट पार्ट भी करना है और कन्वर्स भी। तो फर्स्ट पार्ट में हम सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस and an be a Cauchy sequence in xt। एक Cauchy sequence ले ली such that, वो मैं फर्स्ट पार्ट लेके चल रही हूँ, ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्ज कर रही है ए को। देन अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ए को, देन अगर मैं ये सीक्वेंस ले लूँ, हर मेंबर क्या रख लूँ, ए, तो ये ए एन अगर ए को कन्वर्ज कर रही है और जो आपके पास ए है वो स्पेस में ही होगा, तो ये मैं एक सब सीक्वेंस, देन दिस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। ये ए एन की सब सीक्वेंस हम ट्रीट कर सकते हैं सच डैट ये सीक्वेंस जो है किसको कन्वर्ज कर रही है, सारे मेंबर्स ए हैं तो ए को ही कन्वर्ज करेगी। तो अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आपको एक सब सीक्वेंस मिलगी उसी की जो कैसी है, कन्वर्जेंट। तो हमने एक ऐसी सब सीक्वेंस फॉर्म कर ली। कैसे फॉर्म कर ली, जो लिमिट थी उसी से फॉर्म कर ली। तो ये पार्ट तो आसान था। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कन्वर्स में हम क्या लेके चलते हैं, लेट ए एन बी अ कॉची सीक्वेंस in xt such that it has a subsequence। इसके पास एक सब सीक्वेंस है ए के एन, जो कैसी है, ए को कन्वर्ज कर रही है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। यानी जो ए एन सीक्वेंस है वो खुद कैसी है, कॉची, और उसकी जो सब सीक्वेंस है ए के एन वो कैसी है, कन्वर्जेंट। आपने प्रूफ क्या करना है, आपने कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है। यही हमने इस पार्ट में प्रूफ करना था। वी क्लेम कि ये जो ए एन है जिसको आपने कॉची उठाया है, ये भी क्या आएगी, कन्वर्जेंट। एंड कन्वर्जेंट कैसे दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे जिसको उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है उसी को वो भी कन्वर्ज कर जाएगी। इसको दिखाने के लिए स्टार्ट करते हैं। नाउ जो आपकी ए एन है वो कैसी है, कॉची, उसके बारे में सिर्फ इतना पता है, कॉची। और जो सब सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। नाउ ए के एन जो है वो कन्वर्जेंट है, एंड यू नो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची, एंड दिस इम्प्लाइज ये जो ए के एन होगी कैसी होगी, कॉची, इज कॉची। ए एन कॉची है, ध्यान से समझना है ये स्टेप, और ए के एन कन्वर्जेंट है। लेकिन हर कन्वर्जेंट कॉची होती है तो ए के एन कैसी होगी, कॉची। अब ए के एन अगर कॉची है तो क्या होगा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। क्योंकि ये कॉची है, देन देयर एग्जिस्ट, आपको एक स्टेज मिलेगी, उस स्टेज का नाम आप रख लो एन नॉट, सच डैट ये कॉची है तो क्या होगा, इसके सारे मेंबर्स आपस में पास पास होंगे। डी ऑफ ए एन ए के एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन के एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। नाउ नेक्स्ट, अगर ऐसा हो रहा है आपके पास, ये हम इसको कह देते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने क्या यूज़ किया, ए के एन की कॉची होना यूज़ किया। ऑल्सो जो ए के एन है कन्वर्ज कर रहा है ए को एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो गिवन एप्सिलॉन के लिए ही आपको एक स्टेज मिलेगी, उस स्टेज का नाम
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं n1 रखती हूँ, सच डैट d ऑफ, आपकी ये सीक्वेंस कैसी है, a k n1, इसका डिस्टेंस a से, या a के n का डिस्टेंस a से लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल k n ग्रेटर देन इक्वल टू डैट n1। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन। एक और काम करते हैं एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि हमें दोनों को यूज़ करना है, मैं यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 यूज़ कर रही हूँ। अब पहली इक्वेशन कहती है कि n0 स्टेज के बाद सबका डिस्टेंस सब सीक्वेंस के मेंबर्स का एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, और n1 स्टेज के बाद उसी सब सीक्वेंस के सभी मेंबर्स का डिस्टेंस a से छोटा है। इसका मतलब अगर मैं n0 और n1, यह हम ऐसा काम करते हैं जैसे हमने पहले किया था, यहाँ n1 यहाँ n2, तो यहाँ n1 यहाँ n2, मैं n1 और n2 के मैक्सिमम का नाम ही n0 रख लेती हूँ। तो लेट n0 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2। इसका मतलब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये होल्ड कर जाएंगी किसके लिए, n0 स्टेज के बाद। तो d ऑफ an और akn एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा, और सेकंड d ऑफ akn और a भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा फॉर ऑल n kn ग्रेटर देन इक्वल टू डैट n0। नाउ करना क्या है, हमने ये दिखाना है कि जो हमारी कॉशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, और हम यही दिखाने वाले हैं कि ये सीक्वेंस इसी ए को कन्वर्ज कर रही है। तो हम कंसिडर करते हैं ANA। अगर इसके अंदर AKN टर्म इंक्लूड की जाए तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, AN AKN प्लस D ऑफ AKN एंड A, और आपके पास ये जो दोनों टर्म्स आई हैं इसको आप इकट्ठा इक्वेशन थर्ड कह सकते हो। दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस इज फॉर ऑल n kn ग्रेटर देन n0। कहाँ से आया, बाय थर्ड, तो ये एप्सिलॉन आ गया, एंड देयरफॉर d ऑफ ANA इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। kn मैंने हटा दिया क्योंकि वो अब इन्वॉल्व ही नहीं है, और इसका क्या मतलब हुआ, और इसका मतलब हुआ एंड देयरफॉर an किसको कन्वर्ज कर रही है, a को। तो आपने जो कॉशी सीक्वेंस उठाई थी वो कैसी आ गई, कन्वर्जेंट, और कंडीशन गिवन क्या थी, हर कन्वर्जेंट कॉशी सीक्वेंस के पास क्या है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो ये होगी आपकी फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट सबस्पेस के ऊपर एक रिजल्ट है हमारे पास, वो रिजल्ट क्या कहता है, तो आपकी सेकेंड थ्योरम है, थ्योरम सेकेंड आज की, अ सबस्पेस y ऑफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस XD is complete if and only if y is closed। कि कोई भी स्पेस है आपके पास XD खुद कैसी है, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब हर कॉशी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, तो उसकी कोई सबस्पेस है, वो कब कंप्लीट होगी, तो सबस्पेस तब कंप्लीट होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ वो सबस्पेस कैसी हो, क्लोज्ड। तो इसको प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट में सपोज करते हैं, लेट x, d, ये तो आपको दोनों पार्ट्स में गिवन है, लेट x, d इज अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। नाउ फर्स्ट पार्ट में सपोज कर लिया, लेट y इज कंप्लीट। y को मैंने क्या मान लिया कि y भी कंप्लीट है, यानी कंप्लीट की सबस्पेस भी मैं क्या कंप्लीट मान रही हूँ, कंप्लीट। टू प्रूव क्या करना है कि y क्या हो जाए, क्लोज्ड हो जाए। y को क्या दिखाना है, क्लोज्ड। अब y को क्लोज दिखाना है का मतलब है y अपने सारे क्या कंटेन कर ले, लिमिट पॉइंट्स, तो y क्लोज हो जाएगा। टू प्रूव y इज क्लोज, दैट इज y कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो अगर y ने अपने लिमिट पॉइंट्स कंटेन करना, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं a x का एक पॉइंट है, b सच डैट
ए इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ वाई। मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्स का और वो वाई का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि लिमिट पॉइंट हो सकता है सेट में ना हो, हमने ये दिखाना है कि ये लिमिट पॉइंट उसी के पास है, तो वो क्लोज हो जाएगा। अब ए को वाई में पहुंचाना है हमने। अब हमने एक थ्योरम करी थी, ए एक्स का पॉइंट है और ए किसका लिमिट पॉइंट है, वाई का। हमने एक थ्योरम करी थी कि अगर कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट है तो उस सेट में एक सीक्वेंस मिलती है जिसके सारे मेंबर्स उस पॉइंट से डिस्टिंक्ट हो और वो उसको कन्वर्ज करे। तो दिस इम्प्लाइज, आपने वो थ्योरम सारी स्टेट करनी है, आपको एक सीक्वेंस मिलेगी कहाँ पर, इन वाई, सच डैट सारे ए एंस ए से डिस्टिंक्ट होंगे। एक सीक्वेंस मिलेगी सच डैट ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, ए को। अब ये सीक्वेंस y में है और किसको कन्वर्ज कर रही है, ए को, और y कंप्लीट है तो आप हर सीक्वेंस की लिमिट उसी में होगी। एंड देयरफॉर a बिलोंग्स टू y। क्यों, क्योंकि y कैसा है, कंप्लीट। तो आपने एक लिमिट पॉइंट लिया था a, किसका लिमिट पॉइंट था, y का, वो उसी के पास है, एंड देयरफॉर y इज क्लोज्ड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब कन्वर्सली देखते हैं। कन्वर्सली में हम y को क्लोज लेके चलते हैं। xt कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है एंड y इज क्लोज्ड। आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव y इज कंप्लीट। अब y को कंप्लीट दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा कि हर कॉशी सीक्वेंस कैसी हो जाए, कन्वर्जेंट। कहाँ पर, y में। तो लेट an be a Cauchy sequence in y। आपको दिखाना है कि ये y में क्या कर जाए, कन्वर्ज। अगर an Cauchy सीक्वेंस है y में, दिस इम्प्लाइज an इज Cauchy सीक्वेंस इन x। ऑब्वियसली सारे पास पास हो रहे हैं एक स्टेज के बाद, Cauchy का यही मतलब है। और y कहाँ है, y x की सब स्पेस है। तो अगर कोई सीक्वेंस सब स्पेस में Cauchy है तो वो बड़ी स्पेस में तो Cauchy हो गई। एंड लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन, ये हमें रिक्वायर्ड होगा। अब an Cauchy सीक्वेंस है x में एंड x कैसा है, कंप्लीट, और x कंप्लीट है तो आपके पास क्या हो जाएगा, an Cauchy सीक्वेंस है और x कंप्लीट है। y कंप्लीट नहीं है, x तो कंप्लीट है, तो हर Cauchy सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट। तो an क्या हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। एंड लेट an किसको कन्वर्ज कर रही है, a को, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब an कन्वर्ज कर गई, a को कन्वर्ज कर गई, लेकिन फिलहाल ये a कहाँ पर है, x में। अगर मैं ये इस a को y में पहुँचा दूँ तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी कहाँ पर, y के। नाउ इस an को हम इसको हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम दूसरे तरीके से करते हैं। आपका अब हम क्या क्लेम करने वाले हैं, वी क्लेम दिस a बिलोंग्स टू y। हमने ये क्लेम करना। अब a को y में पहुंचाने के लिए हम कैपिटल एक सेट ले रहे हैं। वो सेट क्या है, रेंज सेट है इस सीक्वेंस का, जो अपने सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और जो a को कन्वर्ज कर रही है x में, उसका रेंज सेट लिया। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर ये सेट फाइनाइट है और a क्या है, इनफाइनाइट। आप लोग सब रेंज सेट जानते हैं। रेंज सेट क्या होता है, हम वहाँ पर बिना रेपिटेशन के सिर्फ सारे मेंबर्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी अगर कोई सीक्वेंस डिस्टिंक्ट मेंबर्स की है, इसमें सारे मेंबर्स डिस्टिंक्ट है, तो उसका रेंज सेट यही आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपकी सीक्वेंस ये है 1 2 1 2 एंड 1 2 से ऑन, तो इसका रेंज सेट ये आएगा। ऊपर वाली सीक्वेंस का रेंज सेट क्या था, इनफाइनाइट, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट थे, मुझे सारे लिखने पड़ेंगे। लेकिन इस वाली सीक्वेंस में मेंबर्स की रेपिटेशन हो रही थी, इसीलिए इसका रेंज सेट कैसा आया, फाइनाइट। तो रेंज सेट कैसा है, इससे हमें सीक्वेंस के बारे में पता चल जाता है। अगर तो रेंज सेट फाइनाइट है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज देयर इज रेपिटेशन ऑफ सम टर्म्स इन एन, ऑब्वियसली। तो कोई तो ऐसी टर्म्स होंगी ना जो बार बार रिपीट, जैसे यहाँ पर 1 2 रिपीट हो रहे थे। अगर आपका रेंज सेट फाइनाइट आ रहा है, इस केस को भी बाद में डिस्कस करते हैं। अगर रेंज सेट फाइनाइट आ रहा है तो आपके पास रेपिटेशन आ रही होगी कुछ टर्म्स की, सीक्वेंस की वो टर्म्स बार बार आ रही होंगी। जैसे कि यहाँ पर 1 और 2, तो जो टर्म्स बार बार रिपीट होती हैं वो उसकी लिमिट पॉइंट भी बन जाते हैं। कैसे,
आपके पास 1 के आसपास कोई भी स्फीयर ड्रॉ करो, सीक्वेंस के इन्फिनिटली मैनी मेंबर्स आ रहे हैं। कौन? 1 खुद, सिमिलरली 2, तो यानी ये इनके लिमिट पॉइंट्स भी बन जाते हैं। इसी वजह से ए अगर फाइनाइट है, रेपिटेशन हो रही हो, तो देन एन ए को कन्वर्ज कर रहा है, देन ए मस्ट बी रिपीटेड। जो उसकी लिमिट है वो तो रिपीट हो रही होगी ना, यहाँ तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसमें एक सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल एक और सीक्वेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 और उसके बाद सारी टर्म सेम होगी, तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी? 5 को। ये कन्वर्जेंट नहीं थी, तो इसका रेंज सेट आपके पास ये आ रहा है, रेंज सेट फाइनाइट आ रहा है, तो कोई टर्म है जो रिपीट कर रही है, और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो रिपीट करने वाली टर्म वही होनी चाहिए। देन ए मस्ट बी रिपीटेड एंड देयरफॉर सीक्वेंस आपने कहाँ से उठाई थी? वाई से, तो जो उसकी लिमिट है वही टर्म है जो सीक्वेंस में बार बार आ रही है। इसका मतलब ए कहाँ पहुँच गया? वाई में। तो यानी अगर ए फाइनाइट है तो इस केस में तो ए को हमने कहाँ पहुँचा दिया? वाई में। नाउ सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। अगर ए आपके पास इनफाइनाइट है, अगर आपका रेंज सेट कैसा है? इनफाइनाइट। अब रेपिटेशन नहीं हो रही, ए मुझे पहुंचाना है वाई में। अब कैसे पहुंचाएं? ए रेंज सेट है, इस केस में हम ये क्लेम कर देते हैं कि ए इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ, जो ए है वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा कैपिटल ए का। कैपिटल ए कहाँ पर है? वाई में है, क्योंकि कैपिटल ए क्या है? रेंज सेट है सीक्वेंस का, और कैपिटल ए वाई में है, तो इसका मतलब ए किसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा? वाई का। और आपको गिवन है वाई कैसा दिया हुआ है आपको? क्लोज्ड, अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर रहा होगा, तो ए वाई में पहुंच जाएगा। कैसे करना है? करते हैं स्टार्ट। ए को लिमिट पॉइंट बनाना है आपने। नाउ ए को लिमिट पॉइंट बनाने के लिए आपके पास ये जो सीक्वेंस है ए एन, वो कैसी है? कन्वर्जेंट है। तो अब आप लिख सकते हो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। जब भी आपको एप्सिलॉन चाहिए हो, आप पहले भी लिख सकते हो या एज सच जहाँ पर आपने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगानी है वहीं लिख दो। क्या मिलेगा आपको? एक स्टेज मिलेगी सच डैट ए एन और ए का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है उस स्टेज के बाद। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए एन बिलोंग्स टू एस ए एप्सिलॉन, यानी एक स्टेज के बाद सीक्वेंस के सारे मेंबर्स उस स्फीयर में जा रहे हैं जिसका सेंटर ए है और रेडियस कितना है? एप्सिलॉन। इसका मतलब ये जो मेंबर्स हैं कहाँ से हैं? रेंज सेट में से हैं। सीक्वेंस के मेंबर्स हैं तो रेंज में तो होंगे। इसका मतलब ए पर सेंटर्ड हर स्फीयर के अंदर कैपिटल ए के इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ए क्या बन गया? लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बट ए कौन है? रेंज सेट है सीक्वेंस का, वो तो वाई में है क्योंकि सीक्वेंस ही वाई की है। आपने सीक्वेंस कहाँ उठाई हुई है? वाई में। एंड दिस इम्प्लाइज जो ए है वो किसका लिमिट पॉइंट बन गया? वाई का। इस लिमिट पॉइंट ऑफ वाई, क्योंकि अगर ए के ऊपर हर स्फीयर के अंदर ए के इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हैं तो वाई के भी होंगे, क्योंकि ए के पॉइंट्स वाई के ही हैं। एंड ऑल्सो y इज़ क्लोज्ड, सो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करेगा एंड देयरफॉर ए कहाँ पहुँच गया? y में। तो आपने a को ही y में पहुँचाना था। सीक्वेंस कन्वर्जेंट थी, जिसको कन्वर्ज कर रही है वो y में है। इसका मतलब सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी? y में। हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब y कैसा हो गया? कंप्लीट। नेक्स्ट एक और थ्योरम है हमारे पास, थर्ड थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि हर कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है किसी भी मीट्रिक स्पेस में। प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 3। शो दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। बहुत आसान सा रिजल्ट है। हम क्या करते हैं, क्योंकि मीट्रिक स्पेस का नाम उन्होंने नहीं लिखा, हम लिख लेते हैं लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड ए एन बी अ कॉची सीक्वेंस इन एक्स। क्या क्लेम करना है हमने? वी क्लेम ए एन
इज़ बाउंडेड। अब सबसे पहली बात, बाउंडेड का मतलब हर एक दो मेंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसी एक रियल नंबर से छोटा हो जाए। यानी अगर an एक सीक्वेंस बाउंडेड है तो वहाँ आप लिखते थे रियल लाइन पर आपको एक k मिल जाए, हर एक an का मॉड k से छोटा हो जाए। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, सबका आपस में डिस्टेंस किसी एक रियल नंबर से छोटा हो जाए। तो अगर आप ऐसा नंबर ढूंढ सको, ऐसा k ढूंढ सको, तो आपकी सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड। तो हमने an को बाउंडेड दिखाना है। अब an कॉशी है तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन एंड an इज कॉशी, सो देयर एग्जिस्ट n नॉट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट an और am का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये सिर्फ मैंने कॉशी की डेफिनेशन लगाई है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सभी पॉइंट्स का n नॉट स्टेज के बाद डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है। अब मुझे बाउंडेड के लिए एक ऐसा ही चाहिए था k, तो ये मेरा k की तरह काम तो कर सकता है, लेकिन n नॉट स्टेज से पहले वालों का क्या करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफाइन, एक नंबर डिफाइन करते हैं k, जो कि मैक्सिमम है एप्सिलॉन फॉर n, मतलब उस स्टेज से पहले वाले जो nm है, फॉर ऑल nm ग्रेटर देन n नॉट के बाद, ये कि आपके पास थी कॉशी सीक्वेंस, n नॉट स्टेज के बाद तो सभी का डिस्टेंस, एक सेकेंड, हम लोगों ने यहाँ पर जो डेफिनेशन लगाई है कॉशी की, आप ये भी लगा सकते हो, और इसी डेफिनेशन को आप इन पर्टिकुलर इस थ्योरम के लिए ऐसे भी लिख सकते हो। ये आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी की हुई है ये बात। यहाँ मैंने लिखा है an am इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इसी सेम चीज़ को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल an am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जैसे हम यहाँ पर एक स्टेज के बाद कहते हैं सब पास पास हो रहे हैं। ये एक और डेफिनेशन है कॉशी की कि हम कहते हैं इसमें से एक को फिक्स कर देते हैं कि जितने भी n m से बड़े, यानी मैंने यहाँ पर किसको फिक्स कर दिया, m को, तो जितने भी बड़े, ये जैसे a5 हो गया, यहाँ क्या कह रही हूँ मैं, फिफ्थ स्टेज के बाद सारे पास पास हो रहे हैं। और इन पर्टिकुलर मैं ये कहती हूँ कि m को फिक्स कर दिया, फॉर एग्जाम्पल m की वैल्यू 5 है, फिफ्थ के बाद सबका डिस्टेंस a5 से, बात तो एक है, सारे आपस में पास पास या सारे a5 के पास पास, तो an am का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहाँ पर आपने ये वाली डेफिनेशन यूज़ करनी है, ये इसी से बनी है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम n नॉट, हमने ये यूज़ किया तो यहाँ m लिख लेते हैं, और आप इसको नहीं लिखोगे, मैंने इसलिए ये स्टेट कर दी ताकि आपको पता चल जाए इसमें क्या चेंज है। इसको हटाकर आपने ये लिखना, d of an am is less than epsilon for all n greater than equal to m। अब हमने क्या लिया, k मैक्सिमम लिया इन दोनों नंबर्स का, कि जब m स्टेज के बाद तो सभी एप्सिलॉन से छोटे हैं आपस में, लेकिन m स्टेज से पहले वालों के लिए an और am के जो भी डिस्टेंसेस रहे होंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्सपैंड करके, d of a1 am, d of a2 am, ये जो भी होंगे ये फाइनाइट होंगे, तो इनमें से आप मैक्सिमम निकाल सकते हो। तो m स्टेज के बाद, फॉर एग्जांपल m की वैल्यू 5 है, m स्टेज के बाद सभी के आपस में a5 से डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है, लेकिन उससे पहले जो a1 a2 a3 और a4 है, अगर मैं m को 5 लेती हूँ तो a3 और am का डिस्टेंस आएगा, और सिमिलरली a4 और am का, और यहाँ m को क्या डाल सकते हो आप, 5, अगर मैं पर्टिकुलर ले लूँ, तो जो भी होंगे ये फाइनाइट हैं, आप इनमें से मैक्सिमम निकाल सकते हो। उस मैक्सिमम का नाम क्या रख दिया, k, एंड देयरफॉर d ऑफ an am किससे छोटा आ जाएगा, k से, फॉर ऑल nm बिलोंगिंग टू n। यानी m स्टेज के बाद तो सबका डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा था, और उस स्टेज से पहले मुझे पता नहीं था डिस्टेंसेस क्या थे, जो भी डिस्टेंसेस थे और एप्सिलॉन इसका मैंने ले लिया मैक्सिमम, तो ये सारे डिस्टेंसेस आपस में किससे छोटे हो जाएंगे, k से, एंड देयरफॉर
दिस सीक्वेंस ए एन जो कि आपने कॉशी उठाई थी क्या होगी वो बाउंडेड, यही आपने दिखाना था। इसमें यही स्टेप इंपॉर्टेंट है कि कॉशी की डेफिनेशन हमने ये करी है, लेकिन उसकी ये वाली फॉर्म हम यूज़ करेंगे इस वाली पर्टिकुलर थ्योरम में। नेक्स्ट एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास। वो थ्योरम कहती है कि रियल लाइन जो है वो कंप्लीट है। ये बात मैंने आपको कई बार बता दी कि सेकेंड ईयर में कॉशी क्राइटेरिया, कॉशी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कॉशी हम पढ़ते थे, वो इसलिए क्योंकि रियल लाइन विद यूजुअल मीट्रिक कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ पर ये बात हम प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है रियल लाइन विथ यूजुअल मीट्रिक इज कंप्लीट। अब इसको दिखाने के लिए हमने क्या दिखाना है कि हर कॉशी सीक्वेंस क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए। तो लेट ए एन बी अ कॉशी सीक्वेंस, रियल लाइन विद यूजुअल मैट्रिक। ये हमें स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है। कॉशी सीक्वेंस उठा ली हमने अपनी मैट्रिक स्पेस में। अब अगर ये सीक्वेंस कॉशी है तो ए एन हमने कॉशी सीक्वेंस उठा ली। अभी हमने लास्ट थ्योरम करी, हर कॉशी सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड, बट एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। दिस इम्प्लाइज ए एन कैसी होगी, बाउंडेड। अब ए एन सीक्वेंस है तो एक इन्फानाइट सेट है और साथ साथ कैसा है, बाउंडेड। देयरफॉर बाय बोल्ज़ानो-विर्ट्ज थ्योरम ऑफ रियल नंबर्स, क्या कहती है ये थ्योरम, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में की हुई है। ये कहती है कि हर इन्फानाइट बाउंडेड सेट के पास क्या होता है, लिमिट पॉइंट। तो ये क्या है, एक इन्फानाइट सेट है क्योंकि सीक्वेंस है, बाउंडेड है, बाउंडेड क्या क्योंकि कॉशी है। हर इन्फानाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट होता है। ए एन हैज़ अ लिमिट पॉइंट से ए। हमारे पास ये जो सीक्वेंस उठाई है कॉशी, इसके पास क्या मिल गया, एक लिमिट पॉइंट। और हमने इसको वैसे क्या दिखाना है, हमने दिखाना है कि सीक्वेंस क्या कर जाए, कन्वर्ज। और अगर कन्वर्ज करेगी कॉशी सीक्वेंस तो हमारी स्पेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट। हम क्या क्लेम करेंगे, वी क्लेम ये जो ए एन है ये कन्वर्ज करेगी ए को एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन। नाउ फर्स्ट, नाउ सबसे पहले आपको ए एन कैसी दी हुई है, ए एन इज कॉशी। तो क्या होगा, गिवन एप्सिलॉन के लिए आपको एक स्टेज मिलेगी। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एन नॉट सच दैट ए एन माइनस ए एम, ये हमारे पास रियल लाइन है इसलिए मैं मॉड यूज़ कर सकती हूँ। ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन टू एन नॉट। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑल्सो ए जो है, ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन एंड ए एन कैसी है, कॉशी है। ये दो खास बातें हैं। देखो अगर ए, यही लाइन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ए लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, इसका मतलब सीक्वेंस के आसपास मैं कोई भी स्फीयर ड्रॉ करूं उसके अंदर इसके इन्फिनिटली मैनी मेंबर्स होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये सीक्वेंस कॉशी है। कॉशी का मतलब है कि एक स्टेज के बाद सारे मेंबर्स हैं ही बहुत पास पास। इसका मतलब अगर ए के आसपास इसके इन्फिनिटली मैनी मेंबर्स आते हैं तो वो सारे कौन से हैं, एक स्टेज के बाद सारे ही हैं, क्योंकि सबने आपस में कहाँ रहना है, पास पास। क्योंकि ए लिमिट पॉइंट है तो हर स्फीयर में इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए। और क्योंकि कॉशी है, सारे एक स्टेज के बाद पास पास ही रहते हैं, तो अगर मान लो फिफ्थ जा रहा है तो फिफ्थ के बाद सारे ही जा रहे होंगे। तो इस केस को आप ऐसे लिख सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, इनको कंबाइन करके आपको एक के मिलेगा। कैसा के मिलेगा, वो के आपने ध्यान रखना है कि जो ये एन नॉट ऊपर वाली कंडीशन से मिला है उससे बढ़ा लो। आपको कई वैल्यूज़ मिलेंगे, आपको इन्फिनिटली मैनी मेंबर्स मिल रहे हैं। तो आपको बहुत सारे मेंबर्स मिल रहे हैं सीक्वेंस के, जो किसके पास हैं, ए के। हमने कैसा मेंबर उठाना है वो उठाना है। फॉर एग्जांपल इस एन नॉट की वैल्यू आई 10,
तो मैंने 10 के बाद जो भी मिल रहा है, बहुत सारे मिल रहे हैं, 10 के बाद हो सकता है 15 मिल रहा हो, 27 मिल रहा हो, 35 मिल रहा हो, ऐसा उठाना है। हो सकता है n0 से छोटा एक पहले भी मिल रहा हो, अगर n0 की वैल्यू 10 है, हो सकता है यहाँ a8 भी मिल रहा हो, लेकिन मैंने वो नहीं लेना, मैंने वो लेना है जिसकी वैल्यू k की, यानी a k a n0 से कैसा हो, बड़ा। इस n0 10 से बड़ा हो तो a k ज़रूर मिलेगा। देयर एग्जिस्ट अ k ग्रेटर देन n0 सच दैट a k का डिस्टेंस a से एप्सिलॉन से छोटा है। ये होगी हमारी सेकेंड डेफिनेशन। नाउ ये k n0 से बड़ा है, और जो भी n0 से बड़ा होता है उसके लिए कंडीशन, अगर मैं a को फिक्स कर दूं जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया था, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आप कंबाइन करके फर्स्ट और सेकेंड को ऐसे लिख सकते हो, जो k है वो n0 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पर a k और a m का इन पर्टिकुलर, ये इन पर्टिकुलर हो जाएगा, ये डिस्टेंस किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से। एक बार फिर से देखते हैं, ए एन कॉशी थी तो एक स्टेज मिली, उस स्टेज के बाद सभी का आपस में डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हुआ। अब ए लिमिट पॉइंट है ए एन का और ए एन कॉशी है, तो एक के, ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक के पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअली में एक नेचुरल नंबर, जो भी ये n0 होगा उससे बड़ा एक k मिलेगा सच डेट ए के का a से डिस्टेंस किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से। अब ये k n0 से बड़ा है और ये रिजल्ट हर उन nm के लिए जो n0 से बड़े हैं, तो मैंने am की जगह am रखा, सिर्फ इस n की जगह क्या कर दिया k, क्योंकि k और m दोनों ये काम कर रहे हैं। अब क्या चाहिए हमें, हमें ये चाहिए कि an a को कन्वर्ट कर जाए। नाउ कंसिडर an, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक am an माइनस, हमारे पास ये तीन रिजल्ट है, am ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और एक बार एक ak ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई क्योंकि मुझे ऊपर के तीन रिजल्ट्स यूज़ करने हैं। नाउ ये जो आपके पास तीन रिजल्ट्स आए हैं, आप अपने हिसाब से, अब हमें पता चला कि हमारे पास तीन है, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते थे, एप्सिलॉन बाय 3। आप एप्सिलॉन से करोगे तो भी टोटल क्वांटिटी 3 एप्सिलॉन से छोटी आ जाएगी। अब ये तीनों क्वांटिटीज़ ए एन माइनस ए एम, ए के माइनस ए यहाँ से और ए के माइनस ए एम, यहाँ ए के माइनस ए एम है या ए एम माइनस ए के, एक ही बात है। ये किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3। और यहाँ कंडीशन क्या है, एन एम और के पर कंडीशन है, सब किससे बड़े हैं, n0 से, लेकिन यहाँ सिर्फ n है, तो सिर्फ मैं क्या लिख देती हूँ, बाकी तो है ही नहीं, तो आपके पास क्या आ गया, एंड देयरफॉर an minus a is less than epsilon for all n greater than equal to a, and this implies an converges to a। आपने an एक रियल सीक्वेंस उठाई थी, कैसी, कॉशी, आपने क्या दिखा दिया, कन्वर्जन। इसका मतलब रियल लाइन विद यूजुअल मेट्रिक स्पेस इज कंप्लीट।